हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ। आज मैं खुद गई थी पटना वुमेंस कॉलेज और मैंने कुछ पता किया है। बहुतों को फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉब्लम था कि कैसे कब कितना देना है पैसा। और मेरे पास काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि मैम जो ये देना है एएमएम का, तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है और फर्स्ट ईयर क्या होता है। मतलब अगर फर्स्ट सेमेस्टर में लगेगा तो ये 1 साल का फ़ीस है या फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस है। उसी तरह बीबीए वालों और बीएमसी वाले बच्चों का भी बहुत सारा कमेंट आया और बीसीए वाले का भी बहुत सारा कमेंट्स आया था। ओके, तो आज मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। सेमेस्टर जो होते हैं वो साल में 6 होते हैं। ओके, 1 साल में 1 ईयर में आपका 2 सेमेस्टर होता है। ओके, 2 सेम होता है और आपका 1 सेम का लग रहा है इतना पैसा। मतलब 1 सेमेस्टर का आपका इतना लग रहा है पैसा जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आज मैं कॉलेज से पता करके लाई हूँ। और 3 साल में आपका 6 सेमेस्टर होगा टोटल। जैसे कि 1 साल में 2 सेमेस्टर, तो आपका 3 साल का अगर कोर्स है तो आपका 6 सेमेस्टर पूरा लगेगा। ठीक है, तो 6 सेमेस्टर में फिर आप इंटू कर लीजिए अपना कोर्स का रेट। जैसे अगर आप एएमएम के हैं तो आप इतना जोड़ लीजिए, इंटू कर लीजिए। और अगर आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश विथ मीडिया स्टडी हैं तो इतना जोड़ लीजिए, बीबीए की हैं तो इतना, बीएमसी की हैं तो इतना, बीसीए की हैं तो इतना, और एमबीआईओ की हैं तो इतना 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 जोड़ लीजिए पैसा अपना। और यहाँ पे उसी से इसको इंटू कर दीजिए। ओके, तो अगर जितना मनी आएगा वो आपका 3 साल का होगा। तो ये ईयर वाइज फीस नहीं है, ये सेमेस्टर वाइज फीस है। ओके, आपका इतना सेमेस्टर में लगेगा। अगर आपका कोर्स 3 साल का है तो 3 साल में आपका हो जाएगा 6 सेमेस्टर, क्योंकि 3 साल में 1 साल में होता है 2 सेमेस्टर। तो 3 को 2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 सेमेस्टर। आपका होप्स हो कि मैंने कन्फ्यूज़न दूर किया हो इसके बारे में। और रहा बात एडमिशन का, तो वो आपको यहीं ऑनलाइन लेना पड़ेगा। और कंपार्टमेंट वाले बच्चे नहीं, फॉर्म अगर उनका आ भी गया तो वो नहीं अब ले सकते हैं एडमिशन, क्योंकि उनका तो रिज़ल्ट अभी आया ही नहीं कंपार्टमेंट्स वालों का, तो वो अभी नहीं ले सकते हैं एडमिशन। और 1 अक्टूबर से मैंने पूछा क्लास भी शुरू हो जाएगा, आपका ऑनलाइन क्लास शुरू होगा 1 अक्टूबर से। ठीक है, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन क्लास शुरू होगा। और भी है मेरे पास बताने के लिए। 28 अक्टूबर से आपका नॉर्मल क्लास शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप कॉलेज में जाके पढ़ते थे वैसे ही आपका 28 अक्टूबर से नॉर्मल क्लास शुरू हो जाएगा। तो आप प्लीज़ तैयार हो जाइए अगर आपको एडमिशन लेना है तो। और रहा बात फीस स्ट्रक्चर का, तो मुझे तो ये थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, लेकिन अब ऑटोनॉमस कॉलेज होने के कारण अगर आपको इसमें मन है लेने का तो आप ले सकते हैं। मुझे तो ये कॉलेज बिहार के पर्पज़ से, अगर बिहार में देखा जाए कॉलेजेस का एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन क्वालिटी, तो उस हिसाब से मुझे ये कॉलेज बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे 5 में से 4 रेटिंग तो ज़रूर दूंगी। और प्लेसमेंट्स का तो बात मत करिए, क्योंकि प्लेसमेंट्स इसमें ज़्यादा नहीं होती है। आज मैं खुद गई थी कॉलेज और मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, वहाँ की सीनियर से पूछा और बहुत सारी सबसे मैंने पूछा, विमर्श किया, राय किया, लेकिन वहाँ पे बताए कि कॉलेजेस अच्छी है, लेकिन बाकी सब कॉलेजेस के कंपैरिजन में ये कॉलेज अच्छी है। और अगर आपको फ़ीस ठीक लग रहा है तो आप एडमिशन ले लीजिए और घबराने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है इन सभी सब्जेक्ट्स में, जैसे कि एएमएम में, सीईएमएस में, एमबीआईओ में, बीबीए में, बीएमसी में, अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है रोल नंबर बीसीए में, तो घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 तारीख तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले को एडमिशन लेने का लास्ट डेट है। उसके बाद फिर आपका ज़रूर आएगा नाम। अगर फिर भी नहीं नाम आता है तो आप कैजुअल फॉर्म भी वहाँ भरा रहा था। आज मैं गई थी तो एमसीए वालों के लिए कैजुअल फॉर्म भी भरवाया जा रहा था। कैजुअल फॉर्म भर दीजिएगा, आपका वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगा अगर सीट बचा रहा तो। ओके, तो घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।